Winning your goal is not the toughest victory, but winning your patience to achieve that goal is the most toughest one. जिसने भी पेशेंस पर विजय प्राप्त की है वो ही विनर बनता है और सबसे शक्ति जो है ना अधिक वही लगती है। गोल तक तो जो भी मेहनत करता है पहुंच ही जाता है, लेकिन आप किस तरह से पहुंचे ये बात बहुत मायने रखती है। मेरी आज के जो मेहमान हैं वो आरजी हैं बानी जी। उन्होंने भी जो अपनी जिंदगी में तरक्की हासिल की है, जो प्रगति की है, उसके लिए उन्होंने बहुत पेशेंस दिखाया और उनके पेशेंस की वजह से ही आज बोल बानी नाम से उनका जो प्रोग्राम है, जो कि रेडियो मिर्ची पर आता है 98.3 पर, पंजाब जलंधर में काफ़ी फेमस है। तो वो प्रोग्राम टॉप पसंद किए जाने वाले प्रोग्रामों में से एक है। लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर वो व्यक्तित्व ऐसी नहीं है जो सिर्फ एक आरजे हैं। उन्होंने ना एक गाना लिखा, एक तरफा प्यार, जिस गाने को हरदीप ग्रेवाल जी ने अपनी आवाज़ से उसे गाया, जो कि बहुत पॉपुलर है। फिर वो एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी टेलर हैं। उनकी जो खासियत है ना वो उनकी कहानी के बयान की है। जिस तरह से वो कहानी बयां करती है, मन करता है बस उनको सुनते ही रहें। तो उनका स्टोरी टेलिंग का जो जज्बा है वो बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा बहुत अच्छी लिखती हैं वो। कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज लिखती हैं और वो लोगों तक पहुंचाती हैं। तो आज मुझे लगा कि मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर लूं और उनसे जानने की कोशिश करूं कि ये जो मोटिवेशनल स्टोरीज उनके पास होती हैं, क्या वो लिंक उनके अंदर ही मौजूद है या वो आसपास लोगों को देख करके सीखती हैं और हमें बताती हैं। तो मैं आरजे बानी को भेजती हूँ, एक रिक्वेस्ट उनसे करती हूँ। जितने लोग जुड़े हैं, वेलकम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हेलो। हेलो, वेलकम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। बस आपकी आवाज सुनकर तो हर इंसान अच्छा हो जाए। अरे थैंक यू सो मच मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। मैं सच में ध्यान से सुन रही थी यार, पूरी कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, सच्ची मुच्ची। देखिए, आप आवाज की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे बहुत साल नहीं हुए आए हुए, लेकिन कम समय में आकर के जिसने अपनी इतनी अच्छी पहचान बना ली है कि लोग दीवाने हैं। तो मुझे लगता है इतनी तारीफ तो बनती है। मुझे तो लगता है मैंने कम तारीफ की है आपकी। आप सबकी फेवरेट हैं। मुझे एक बात बताइए, मैंने सुना है ऐसा कि आप इतनी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, संडे की छुट्टी नहीं करती आप? मतलब इतना क्या काम जी करना। एक्चुअली स्टोरीज जो है ना मेरे, एक बच्चा होता है ना माँ के लिए, मेरे हाँ। लिए मेरी स्टोरी वो है। आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट माई स्टोरीज। मुझे माइक के सामने रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना, उस पे म्यूजिक लगाना, ये काम नहीं लगता, ये मुझे प्यार लगता, मोहब्बत लगती है। तो जब कभी भी पता क्या होता है, मंडे टू सैटरडे मेरा शो होता है, तो मैं हाँ। शो में, लाइव में एंड रील्स में इतनी ज्यादा बिजी होती हूँ कि मैं जब पॉडकास्ट कई बार एक एपिसोड या दो एपिसोड रिकॉर्ड कर भी देती हूँ, मुझे पसंद नहीं आते मंडे टू सैटरडे। संडे अच्छा। मैं सुबह जाती हूँ आराम से, नाश्ता वाश्ता करके 11-12 बजे चली गई ऑफिस। कोई नहीं होता, अकेली मैं होती हूँ ऑफिस में। और मैं जब माइक के सामने तब पॉडकास्ट जब बनाती हूँ ना, मेरे संडे में वो जो क्वालिटी निकलती है ना, वो मंडे टू सैटरडे नहीं निकलती। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने 10-12 एपिसोड बना लिए मंडे टू सैटरडे। मैं जब सुनने लगी मुझे पसंद नहीं आया, फिर अगर मुझे ही नहीं पसंद आ रहे तो लोगों को क्या पसंद आएंगे। तो इसीलिए संडे लग जाता है। मम्मी कहती नहीं बेटा, कभी घर पे भी ध्यान दे लिया कर, ये क्या है, सुबह से शाम तक काम में लगी रहती है। उनको भी आदत हो गई है। मैं जितना भी हार्ड वर्क करती हूँ या जितना भी घूमती फिरती हूँ काम के लिए, माई मॉम इज ऑलवेज देयर फॉर मी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि घर बैठो ये काम कर दो। नो डाउट मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालने वाली, किचन वगैरह नहीं, बाकी के जो काम होते हैं वो देखती हूँ। बट आई एम ट्रूली डेडिकेटेड टू माई करियर, मुझे और कुछ नहीं सोचता जिंदगी में। जो लड़के होंगे ना वो अगर सुन रहे होंगे तो वो दो बार सोचेंगे, यार बानी को पसंद तो मैं बहुत करता हूँ, पर पता नहीं मेरी मम्मा पसंद करेगी कि नहीं करेगी। साफ ही मना कर दिया इसने किचन के काम के लिए। मैंने रील्स भी पिछले टाइम पे ऐसी ऐसी डाली है कि मैं जब भी मेरे फैमिली ग्रुप पे है ना, मैंने स्पेशली वो रील्स सेंड की हुई है, पिन की हुई है फेवरेट्स में,
मैंने कहा अगर किसी ने भी मेरे लिए कोई रिश्ता देखना है, लड़का देखना है, पहले उनको ये रील्स भेजना, फिर पूछना चाहिए आपको इसी तरह। बिल्कुल चाहिए होगा। हाय चैतन्या, मिर्ची चैतन्या ने भी जुड़ी हुई है, उन्होंने भी आपको हाय भेजा था अभी, है ना, उनको भी हाय हेलो कर चेती। दीजिएगा। चेती इज माय बेस्ट फ्रेंड। मैं बहुत हाँ, प्यार करती हूँ उसे। शी इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी स्वीट। हाँ। बानी जी, आपका जो शो है बोल बानी, बहुत फेमस हाँ है, जी। बहुत पॉपुलर है। आपने क्या कॉन्सेप्ट उसमें ऐसा डाला, पहले आप मुझे ये बताओ, क्या उसमें ऐसा आपने मसाला इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है कि वो लोगों को इतना भाता है? मतलब यार कुछ नहीं मेरे शो में, मुझे मैं सच बोलूं, मैं सरप्राइज होगी अपने शो की तारीफ सुन के, क्योंकि हम आरजेस ना मतलब एक बंद कमरे में माइक के सामने बोलते हैं, हमें नहीं पता हमें कौन लोग सुन रहे हैं कौन नहीं सुनते। कल भी मैं एक इवेंट पे गई एंड वहां बच्चे कहते बानी दीदी बानी दीदी, मैं क्या है मुझे जानते हैं? मैं हाँ। मतलब मेरा रिएक्शन ऐसे था, मतलब जब आप नए नए होते हो तो मेरे शो में क्या होता है, मेरे शो में बस मेरी पहले लिंक में मैं बोलती हूँ जो मेरी जिंदगी में हुआ, जो मेरी मम्मी ने बेइज्जती की, या कुछ भी मतलब ऑब्जर्वेशन मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड फिर लव स्टोरी होती है। लव स्टोरी हम्म। मैं इसलिए कह देती हूँ कि यार क्योंकि राइटिंग को मुझे काफी टाइम हो गया लिखते हुए, तो हम्म। स्टोरीज नरेट करना तो थोड़ा बहुत आ गया है, तो वो कर देती हूँ। फिर मैं लड़वाती हूँ, जो मेरा अच्छा। एक्चुअल नेचर है। अच्छा। मैं मतलब मैं को मतलब लड़ाती ऐसी हूँ। है। मेरे मेरे फ्रेंड सर्कल से आप पूछ लेना, मैंने अपने बहुत फ्रेंड्स की लड़ाई करवाई है। मुझे तो अच्छा। इवन मेरी एक फ्रेंड मैरिड है एंड उसको ना उसकी मम्मी ने पता क्या बोला है, तू शादी के बाद ना बानी से कम बात करना, तेरे डाइवोर्स होने के पूरे पूरे चांसेस है। अच्छा नहीं, उसकी जी। काइंड ऑफ फेमिनिस्टिक अप्रोच, नॉट ओनली फेमिनिस्टिक बट कुछ चीजों में मैं लड़कों का साथ भी देती हूँ, पर हाँ, ज्यादातर सिक्सटी लड़कियों परसेंट मैं का। लड़कियों की साइड लेती हूँ। 40% लड़कों की साइड लेती हूँ, तो ढोर वर्सेस नखरा में यूजुअली मैं लड़ा देती हूँ बंदों को, और ओहो। कुछ नहीं। ओहो। हाँ। बस ये जो क्वालिटी है लड़ाई करवा देना, ये तो ससुराल हाँ। में तो काम नहीं आने वाला, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। नहीं, बहुत काम आने वाला है। आप एकता कपूर के सीरियल्स देखो, हिट ज्यादा कौन होते हैं? जो हीरो हीरोइन की लड़ाई करवाते हैं, मैं वैसी हूँ। सीता और गीता, डबल रोल हूँ। बहुत बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हो आप। अच्छा, आपकी ना एक हाँ आप, मैं जी। हमेशा सुनती हूँ इंस्टाग्राम पे, डियर डायरी, वो जो आप बोलते हो ना, ये दिल पे उतर जाता है बिल्कुल। बड़े प्यार से बोलते हो डायरी को, ऐसा लगता है जैसे आप ना मुझसे बात कर रहे हो, या जो सुनता होगा उसको लगता होगा आप मुझसे बात कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट आपने कैसे सोचा, मतलब वो किसने इंस्पायर किया? और ये डायरी को डियर डायरी बना करके आपने जो बोलना शुरू किया ना, ये आपको आइडिया किसने दिया? लोनलीनेस, तन्हाई, मतलब मैं सच बताऊं, कभी कभी ना इन दी लाइफ आप एक पॉइंट पे आके अकेले पड़ जाते हो। कभी साथ नहीं कोई देगा, या मे बी आप किसी से अपने दिल की बात बता नहीं पाते। तो मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती है कि मैं लोगों को अपने दिल की बात बताना चाहती होती हूँ, बट समटाइम्स दे मिसअंडरस्टैंड। तो मैं फिर ना एक लेसन ले लेती हूँ कि आज के बाद मैंने इसको अपने दिल की बात नहीं बतानी। पर इंसान को कोई एक चीज होनी चाहिए जिससे वो अपने दिल की बात कर सके, तो मैं अपनी डायरी से करती हूँ वो बात। मेरी डायरी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड जसलीन जैजी, उसने मेरे बर्थडे पे मुझे डायरी गिफ्ट की थी, एंड दैट इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ माय लाइफ। मैं मतलब जब वो मुझे मेरे हाथ में आई, मैंने पहले नंबर पे पहले पेज पे लिखा बानी दी डायरी। फिर आई जस्ट थॉट कि यार इस पे कुछ बन सकता है, क्योंकि डायरी में हम हर चीज कवर कर सकते हैं। डायरी में मैं अपने दिल की कहानी भी लिख सकती हूँ, जज्बात भी लिख सकती हूँ, आज मेरा दिन कैसा गया वो भी लिख सकती हूँ, मतलब एवरीथिंग। सो बानी दी डायरी मुझे वहां से थोड़ा हुआ। बहुत अच्छा जी। लिखती हैं आप। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था जो आरजेस होते हैं वो तो इतने आउटस्पोकन होते हैं, है ना, उनको कौन सी बात है जो हाँ। दिल में रह जाती होगी। लेकिन आपकी बात सुन के हाँ। मुझे लगा है कि इमोशंस हर किसी के होते हैं, चाहे आप किसी भी यस। प्लेटफॉर्म पे कैसे भी काम कर रहे हो, है ना, बिल्कुल। हमें कोई चाहिए होता है जिससे हम शेयर कर सके अपनी बातें। एग्जैक्टली exactly. हम आरजेस लाइक वैसे होते हैं, लाइक हम क्रिएटिव लोग होते हैं। हमें होता है हम्म। कि यार हम अंदर से चाहे हमारे दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये हम कभी कभी माइक के सामने नहीं बता पाते।
हमें होता है कि जो हमें सुन रहा वो ऑलरेडी टेंशन में, हमारा काम है उसे हंसाना, उसे एंटरटेन करना, तो वो तो हम करते हैं, बट अंदर से जो हमारे दिल में होता है या दुख होता है तो वो हम किस चीज में लिखे, तो डायरी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। और मैं कोशिश तो करती हूँ कि चलो लोग हंसे, और हंसा भी देती हूँ कभी कभी, बट मुझे लगता है समटाइम्स ना, हम एक चीज होती है, मुझे ना एक सिंगर ने बोली थी, स्टूडियो आए थे, कि आप ना कुदरत के साथ नहीं लड़ सकते। कुदरत ने आपको जो दिया ना, आप उसी में एक्सेल कर सकते हो। कुदरत ने, मुझे लगता है, मुझे वो चीज दी है कि मैं लोगों को हंसा भी सकती हूँ थोड़ा बहुत और रुला भी सकती हूँ, तो मुझे लगता है मैं मिक्सचर हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कई बार हाँ कुछ समझने के लिए वो मुझे लगता है खामोश रहना जरूरी होता है। तो मैं वो चीज समझ सकती हूँ जो आप कह रही हैं। जी। आप जो मोटिवेशनल स्टोरीज लिखती हैं, क्या वो आपको आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोटिवेट करती है, इसलिए वो आप मोटिवेशनल स्टोरीज भी लिखती हैं? मैं ना पता क्या करती हूँ, जब भी ये मैं कोट्स अभी मैंने जो डालने शुरू किए हैं, मैं माइक के सामने जाती हूँ, आई जस्ट क्लोज माई आईज, मेरे माइंड में जो चल रहा होता है ना, मैं सिर्फ वो बोल देती हूँ, दैट्स इट। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती उससे बनाने के लिए, मैं नहीं सोचती मैं आज क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी, मेरे दिल में जो होता है मैं वो बोल देती हूँ। मैं नहीं इतनी देखती कि वो प्यारी प्यारी चलेगा नहीं चलेगा। बातें, इतनी प्यारी बातें आपके दिल में होती हैं, और इतनी सटीक टू द पॉइंट। मुझे कोई बोल देना कि आप माइक के सामने बोलो, तो मैं बहुत कुछ बोल जाऊंगी जो शायद अनर्गल होगा। तो हाँ, ये तो मुझे लगता है कि भगवान ने आपको एक बहुत अच्छी नियमत दी हुई है ना, आशीर्वाद है उनका आपके ऊपर। टच वुड। यस, टच वुड, टच वुड। बहुत अच्छी चीज है। या जब हम आरजे बनते हैं तो हमें बड़ा आउटस्पोकन होना पड़ता है, हमें बहुत विट्टी होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए, ये सारी क्वालिटीज जो है होना चाहिए एक इंसान के अंदर, है ना। आपको आरजे तभी बनने का जी। मौका मिलता है। आपके अंदर ये बाय बर्थ था, या आपने डेवलप किया बड़े होने के बाद, या आरजे होने के बाद? मैं अभी आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। हाँ। मुझे पता ही नहीं था रेडियो क्या होता है, मैं हम्म। मतलब सेवेंथ एट्थ में थी, जब ना मुझे सुनने का बहुत हम्म। शौक होता था। तब ये छोटा सा फोन होता था, स्मार्टफोन तो होते नहीं थे हमारे टाइम में, सेवेंथ एट में। हाय, आई एम साउंडिंग टू ओल्ड ना। चलो, अब नहीं है तो क्या कर नहीं। सकते हैं हम। सेवेंथ एट की बात है कि फिर अगर रेडियो ना मैं नया हूं मैं नया साउंड जलंधर तो में वही लॉन्च होगा। हुआ था। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये बात है 2007 की, जब रेडियो नया नया लॉन्च हुआ था। तो मैंने क्या हम्म। किया कि मैं ना मतलब स्कूल में होमवर्क कराती थी रिसेस में, इसलिए कि अच्छा। मैं मतलब अब जब घर पहुंचूंगी तो मैं घर पहुंच के सिर्फ रेडियो सुनूंगी। तो रिसेस में ना खेल के होमवर्क उधर कंप्लीट करके, मैं घर जाके हेडफोन्स लगा के उसे स्पीकर पे डाल के आराम से अपने रूम में नीचे बैठ के रेडियो सुना करती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। पग पग दीपक जिनके साथ आज मैं काम कर रही हूँ, मैंने अच्छा। एक टाइम पे मैं उनकी लिसनर थी। यस, मैं उनकी लिसनर थी, शो सुनती थी उनका, आरजे गुरप्रीत का, आरजे रूप का, मतलब आरजे, मतलब जो जिनके प्रोफेशन में मैं उनकी जूनियर हूँ, मैं एक टाइम पे उनकी लिसनर थी। एंड फिर ना मतलब मुझे आदत पड़ गई पासेस जीतने की, हाँ। शो में फोन करना और आंसर्स देने, मतलब मेरा ये रूटीन बन चुका था कि मैंने आज आंसर देना ही देना है। आरजे लखा, आरजे वाह। कवर, कॉलेज टाइम पे इनका हैंडशेक लिंक के ना लोगों ने अलार्म क्लॉक लगाए होते थे कि यार ये जब वो बोलेंगे ना हैंडशेक करेंगे तो हमने ये सुनना ही सुनना है। कॉलेज टाइम में मैंने उनको अच्छा। सुना, मतलब हमारे टाइम में ये फेसबुक वगैरह इतनी पॉपुलर नहीं थी तब जितना रेडियो हम्म। था। तो चलो फिर धीरे धीरे हम्म। काफी सारी चीजें आ गई रेडियो में, अब डिजिटलाइजेशन हो गया। तो फिर मतलब एक बार थर्ड ईयर की बात है कि मैं आराम से अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है। तो मेरे मैम आते हैं, संध्या मैम, मेरा बबलीन नाम है फुल। अच्छा। वो मुझे कहते हैं कि मैंने ना तेरा नाम भेज दिया आरजे हंट कंपटीशन में। तो अच्छा। कल कंपटीशन है सिटी इंस्टीट्यूट शाहपुर कैंपस में, तो हम्म। वहां जाके परफॉर्म करना है और मुझे फर्स्ट प्राइज चाहिए। अच्छा। मैं अपनी फ्रेंड्स को ऐसे देख रही हूँ और वो ऐसे देख रहे हैं कि यार ये मैम क्या बोल रहे हैं, मैं बीसीए की स्टूडेंट,
मुझे आईटी का कुछ काम कंपटीशन होता तो फिर भी सोच सकती थी कि फर्स्ट प्राइज आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो चलो, क्या हुआ, मैडम ने हमको सुबह बुलाया, हमारी ये भोली सूरतें देख के पता क्या बोले, अगर एक भी प्राइज ना आया, कल मुझे कॉलेज आके शक्ल मत दिखाना अपनी। वो क्या इतना चैलेंज खौफ दिया था ना हमारे अंदर। हमारी क्लास बस में डिस्कस कर रही थी, यार अगर कोई प्राइज ना आया, मैडम ने ना प्रोजेक्ट के नंबर काट लेने, तो ले आएंगे क्लास में, एक दो प्राइज भी आ गए ना, हमारी क्लास का नाम हो जाएगा। मैं आराम से हेडफोन लगा के गाने सुन रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कंपटीशन में क्या है क्या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि उसमें होना क्या है। अच्छा, मैं अच्छा। चली गई, वहां देखा चिटकारा यूनिवर्सिटी के बच्चे, पीयू यूनिवर्सिटी के बच्चे, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के मास कॉम के बच्चे, और मैं बीसीए की। मैं क्या, हाँ। मैडम पागल है, भेजा यार। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ऑलरेडी आर्जिंग द कोर्स करते, तो ना सामने थोड़ी मैं जीत पाऊंगी। हाँ। अच्छा, फर्स्ट राउंड हुआ, मैं मतलब जो दिल में वो बोल दिया, मुंह फट हाँ। बातें करके आ गई, जैसा मेरा रियल नेचर मैंने वैसे बोल दिया। अच्छा, सेकंड राउंड था, तो सेकंड राउंड में पब्लिक थी। भाई साहब, इतनी पब्लिक, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे। अपने कॉलेज में तो हम शेर चीते थे, पर जब बाहर होता तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता ही था। तैयारी भी नहीं थी कोई, अगर तैयारी करके गई होती तो और कॉन्फिडेंस होता। वो लड़कियां आसपास मेरे तैयारी कर रही हैं, मैं ये बोलूंगी, मैं ऐसा बोलूंगी, मैं ये टेक मारूंगी, वो टेक मारूंगी। मैं क्या यार, मैं केड़े प्लेनेट पे आ गई। मैं इतना ज्यादा फनी था वो इंसिडेंट। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है पहले। मैंने कहा शाहरुख खान। कहते उस पे एक लिंक बना के बताओ। मैंने ना जैसे आरजे कवर को मैं सुनती थी, एक्चुअली उनको कॉपी किया और बोल दिया, यार मेरा फर्स्ट प्राइज आ गया। अच्छा, जब रिजल्ट नहीं आया था, हमारी कॉलेज की जितनी लड़कियां थी ना, सब हार चुकी थी। मेरा रिजल्ट अभी आना था, मेरी बेस्ट फ्रेंड है चेपू रमन, तो वो पता क्या कहती है, हमें डर था कि मैडम की जूते पड़ेंगे जाके, प्राइज नहीं कोई लेके आए। ये कहती, यार मैं दुआ कर रही हूँ सच्चे दिलों, बानी तेरा सच्ची प्राइज आ जाए, साडी इज्जत बच जूगी, नहीं ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਬੋਲ ਆਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ। अच्छा, जब फर्स्ट प्राइज आया, मैं पता क्या कह रही, मैं खुद को क्रेडिट नहीं दे रही, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को दे रही हूँ। मैं क्या यार, सच्ची तेरी काली जुबान है, जो कहनी है सच हो जाए। क्या बात है। फिर उसके बाद ना मुझे दो तीन प्राइवेट रेडियो स्टेशन के कॉल आए, प्रोग्रामिंग हेड के मतलब टीम से, हाँ। कि आप एज ए इंटर्न ज्वाइन करोगे हमारा रेडियो स्टेशन। हाँ। मैं क्या, मुझे आप क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, मैं बीसीए की स्टूडेंट हूँ। कहते नहीं, आप स्टेट लेवल आरजे हंट के विनर हो। ओ, मैं क्या, मेरे में ना टैलेंट वैलेंट नहीं है आरजे का। वो मेरी फ्रेंड है ना रमन, उसकी काली जुबान है, उसने बोला था मैं फर्स्ट आ जाऊंगी, मैं इसलिए फर्स्ट आई। गॉश। मैं इतनी, मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया, उनकी फिर मुझे कॉल नहीं आई। अच्छा, एक दिन यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेज के ग्रेजुएशन के एग्जाम्स खत्म हुए 19 मई 2015 को। 20 को मैंने होना था 21 साल की। अच्छा, तो बीसीए से छुटकारा मिला था, तो मुझे था कि यार मैं ना एक बार भगवान जी को हाथ जोड़ थैंक के यू बोल दो। बेनती करके आऊंगी कि यार पास कर दे मुझे थर्ड ईयर में। हाँ। तो मैं अपने बर्थडे वाले दिन चली गई गोल्डन टेम्पल अमृतसर। मैंने ना वहां पे जाके प्रे की बाबा जी से। मैंने कहा मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या है क्या नहीं है, आपको जो सही लगता है कर दो, मुझे कुछ नहीं पता मैंने अपनी लाइफ में क्या करना आगे, ये बोला था मैंने। अगले दिन मैं घर आती हूँ, उसी दिन मुझे फोन आता है एक न्यूज चैनल से। वो कहते हैं हमारा ऑनलाइन रेडियो चैनल शुरू होने वाला है, और आप जैसे स्टेट लेवल के विनर हो, हमें आपका नाम मिला है कंपटीशन की तरफ से, तो क्या आप आके ऑडिशन दोगे। मैंने कहा और कोई भी आ रहा है। कहते हाँ, वो सारे जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, हमने सबको बुलाया है। मैं क्या यार, मैं मिल लाऊंगी जाके, फ्रेंडशिप हो गई थी मेरी उत्थे। अच्छा, मैं ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਚਲ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ फोन आया वेली बैठी घरे, कहने चल जा मेला सारियां नु। मैं सुबह से गई, रात तक एक राउंड हुआ, 2 राउंड हुए, 3 राउंड हुए। मैं एक टाइम पे आके क्लब की, मैं कहा मैं जा रही हूँ, मैंने मिल तो लिया ही है सबसे। हाँ। तो वो कहते नहीं, अब आप अभी जा नहीं सकते, आप शॉर्टलिस्ट हो। मैं की है फिर पता क्या था, वो ना एक्चुअली हमारा घर उस साइड है, मतलब मेरे पापा का फैमिली। मैंने कहा पापा दे कोई रिश्तेदार वगैरह ना निकल जाने में गुस्सा कर लेंगे। हाँ। फिर
मैं सिलेक्ट हो गई वहां पे। वाओ। कुछ नहीं पता था कि क्या करना जिंदगी में, क्या नहीं करना। मतलब जैसे एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक बुक है ना, मूवी हाँ है। हाँ मैं हाँ एक एक्सीडेंटल आरजे हूँ सच में। तो फिर उधर सिलेक्शन हुआ, फिर इस फील्ड में मैं आ गई। फिर 2 साल उस न्यूज चैनल में काम किया, एज अ ऑनलाइन रेडियो स्टेशन की आरजे के तौर पे। हाँ उधर मैंने 2 शोज किए। मैं मिड मॉर्निंग जॉब भी थी, 2 से 5 वाला शो हाँ भी किया मैंने। हाँ फिर मैंने मॉर्निंग शो भी किया। मतलब रेडियो क्या होता है मुझे वहां से पता लगा थोड़ा थोड़ा, लिंक्स कैसे बोलने हैं, या ये है। हाय हिंदी विच पंजाबी यार इदा ही है, और की कर सकते हैं। अच्छा तो अच्छा लग रहा मतलब फिर है। ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मिर्ची मैंने पहली बार एज अ आरजे 18 साल की उम्र में अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था एक्चुअल में कि मैंने आरजे बनना है। 18 साल की उम्र में मैंने पहली बार अप्लाई किया था, 28 में मेरा सिलेक्शन हुआ। 10 साल मैंने 10 मिर्ची में ना साल। रिजेक्शन बर्दाश्त किए हैं। हर जगह मैंने ऑडिशन दिया, जलंधर भी, अमृतसर भी, पटियाले भी, चंडीगढ़ भी। जब भी इनका कोई नया कुछ भी वैकेंसी निकलती थी मैं हर बार जाती थी। और इस बार जब मैं गई तो मुझे जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया वो कहते कि तू फिर आ गई। मैं क्या, मैं अगर बुढ़ी भी हो जाऊंगी ना, मैं तब भी ऑडिशन देने आऊंगी। अब आपको है, आपको मुझे एज अ बुढ़ी सिलेक्ट करना है या एज अ जवान सिलेक्ट करना है? वाह, 10 मैं साल। मतलब ऐसे। माय गॉड, 10 साल आप रिजेक्ट हुए, जबकि आप हर बार आप जीत के आए हो, है ना, आपने हर प्लेटफॉर्म पे यस, विनर रहे हो और मुझे उसके बाद। एक्सपीरियंस भी था तब भी। मतलब मिर्ची ये नहीं देखता कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, आप की सोसाइटी में क्या इमेज है। नो, मिर्ची ओनली सी कि आपका कंटेंट क्या है और आपका काम कैसा है, आप एक्सप्रेसिव हो के नहीं हो। ये क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद है अपने मम्मी पापा का या टीचर्स का? जैसे हाजिर जवाब तो होती है रेडियो में जो काम करते हैं, मैंने जैसे बोला कि बहुत विट्टी होते हैं, फटाक से जवाब देते हैं। कभी कुछ ऐसा जवाब दिया हो कि मम्मी का बेलन उड़ के आया हो, या टीचर्स ने कहा हो ये क्या बोल गई पानी, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ऐसा यार, मेरी मम्मी खुद टीचर है, मम्मी को तो वैसे मैं जवाब देती रहती हूँ। मतलब अभी भी आई एम नॉट, मैं बेशक 27 हूँ बट उनके लिए मैं अभी भी अंडर 18 हूँ। मुझे हाँ हाँ, फ्रीडम मम्मियों को तो वगैरह याद है। नहीं है इतनी। ना ना ना, मुझे गाड़ी चलाने को नहीं देते। नहीं, नहीं, कहते मैंने तू देखा लायक था, नहीं है कल गाड़ी मैंने देखा चलाने था, के। मम्मी चला रही थी, आप साथ बैठे हुए थे। देखा था मैंने कल। हम्म, मुझे चलाने नहीं देते। एक्टिवा भी मैं लड़कर लेकर जाती हूँ कि यार मुझे मार्केट जाना होता है, कहीं जाना होता है, मैं छोड़ आऊंगी। मैं क्या, क्यों, मैं नर्सरी में पढ़ती हूँ। मेरी इस मामले में थोड़ी सी हो जाती है मम्मा से बहस, बट फिर हार के गलती तो मेरी होती है। और क्या, टीचर से आप कभी भी बहस में नहीं जीत सकते, नेवर इन दी लाइफ। यस। और कभी ऐसा जवाब दिया हो, मुझे याद तो नहीं है, बट हाँ दिए मैंने बहुत हुए हैं, मैं भूल जाती हूँ देख के जवाब। उनको याद रहता होगा। ये चीज है। हाँ, मैं भूल जाती हूँ। आपका एक गाना है एक तरफा प्यार, तो ये जो आपने हाँ गाना जी। है, जो आपका गाना है एक तरफा प्यार, हाँ ये जी। आपने पहले लिखा, फिर हरदीप जी ने गाया, या आपको कहा गया कि आप एक गाना लिखो तो वो गाएंगे, ऐसा कुछ हुआ? ये गाना हुआ नहीं, कैसे? एक्चुअली नहीं। हाँ जी, हरदीप जी का एक राइटर है अमरीक, हम्म उन्होंने गाना दिया हुआ है हरदीप जी को। हम्म तो जब मैं करियर की स्टार्टिंग में थी तो ना वो आया था स्टूडियो राइटर हमारे। हम्म तो मैं जैसे हूँ, मैं हर किसी को फ्रेंड बना लेती हूँ, तो वो भी मेरा फ्रेंड बन गया। अच्छा, मैंने कहा मैं पोएम्स लिखती हूँ, मैंने एक गाना ट्राई किया, सुनेगा? हम्म कहता सुना। मैंने उसको सुनाया, कहता बहुत अच्छा है। फिर हमने काफी सिंगर्स को भेजा, मैं ये नहीं कहूंगी मैंने भेजा नहीं, मैंने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की सिंगर्स को, भेजे उनको सॉन्ग्स, कोई रिप्लाई नहीं आया, साल साल 2-2 साल पड़े रहे। फिर हरदीप जी को भेजा, हरदीप जी ने हम्म रिस्पॉन्ड किया, कहते अच्छा बना है गाना, मैं इसे बनाकर देखूंगा। तो उन्होंने बनाया, और 2018 फरवरी में ये रिलीज हुआ था, और मैंने ये गाना 2016 में उनको दिया था। तो मतलब इट्स अ हाँ। पेशेंस वर्क। तो उनकी एल्बम बुलंदियां में ये सॉन्ग आया, तो मैं बहुत खुश थी। अच्छा, जिस दिन ये इसका गाने का पोस्टर रिलीज होना था ना, उससे एक दिन पहले मेरा ना बहुत गंदे वाला एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे चोटें लगी हुई थी, मैं फिर भी ऑफिस गई थी। मतलब
मुझे घर बैठना पसंद नहीं है, सच बोलूं। मुझे चाहे बीमार हूं, चाहे चोट लगी है, मैं घर नहीं बैठ सकती। आई एम वेरी वर्कोहॉलिक टाइप। तो मैं ऑफिस गई हुई थी, काम करवा रही थी एडिटर से, कि तभी व्हाट्सएप पे मैसेज आया। तो दर्द हो रहे थे मेरे हर जगह पे। जब मैंने वो पोस्टर देखा ना, हाय, मेरे सारे दर्द खत्म हो गए दैट टाइम यार। चलो यार, अब तो मुझे हाँ। लगा कि हाँ, एज ए लिरिक्स राइटर मेरा कुछ हो सकेगा, कुछ हो पाएगा, बट स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। और मुझे लगता है ये कभी खत्म नहीं होगा स्ट्रगल, चाहे मैं मतलब बहुत बड़ी आर्टिस्ट क्यों ना बन जाऊं। ये प्रोफेशन ऐसा ही है ना, ये स्ट्रगल वर्ड ये तो चिपका सा ही रहता है ना, सुपर हिट हो जाओ, स्ट्रगल पर ये हर किसी स्ट्रगल का वर्ड है, नहीं मतलब हटता। ये हटता नहीं है। ये किसी की जिंदगी में नहीं हटता। अगर हम देखें कि एक दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो स्ट्रगल कर रहा है कि हर एक हिंदुस्तानी के फोन में उसकी सिम हो, तो उसका स्ट्रगल हमसे हाँ। भी बड़ा है। मतलब मैं बिलीव करती हूँ, जो जितना ज्यादा टॉप पे है ना, उसका स्ट्रगल उतना ही बड़ा है। उतना बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये चीज है। जब आपका जो ये स्ट्रगल वाला टाइम होता है, तो उस वक्त हम्म। अपने आप को क्या बोल के मोटिवेट करते हैं आप? मैं मतलब यार एक ही चीज बोलती हूँ खुद को कि यार नथिंग इज परमानेंट। अगर अच्छे दिन नहीं रहे लाइफ में, तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, ये भी चले जाएंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जी। बहुत अच्छा जज्बा है आपका, बहुत या, अच्छा जज्बा है। हाँ आपको जी। इंस्पायर कौन करता है, इंस्पिरेशन कौन है आपका? इंस्पिरेशन मेरी लाइफ के बुरे दिन। मैं जब भी मुझे कोई पूछता है इंस्पिरेशन, लाइफ के बुरे दिन नहीं होते आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन। आपको लगता है कि यार अगर आप ये बर्दाश्त कर सकते हो, तो आप दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकते हो। मैं सबसे बड़ा अपने आप को मानती हूँ। मैंने एक बार मजाक मजाक में ही अपनी बेस्ट फ्रेंड चेप्पू के बारे में बता रही थी मैं आपको। मैंने ना एक दिन उसको बर्थडे विश किया। मैंने कहा, अगर उसको स्टेटस डाला मैंने कि यार तू ना होती ना, तो मुझे कभी पता ना चलता कि मेरी लाइफ में कितनी पेशेंस है। अगर मैं तुझे बर्दाश्त कर सकती हूँ अपनी जिंदगी में, मैं किसी को भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो ओह गॉड। ये सही था, ये सही था। थैंक बेस्ट गॉड, फ्रेंड की। थैंक गॉड वो यहाँ पे है नहीं। अगर होती तो मुझे अभी जूते पड़ जाने थे। ओह गॉड। अच्छा, बानी जो है ना, जब हम रेडियो पे सुने तो बानी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की है ना, सुलझी हुई, समझदार, मेच्योर। पर बानी है कैसी? मैं बानी को जानना चाहती हूँ, बानी है कैसी? बानी के ना दो साइड्स हैं। एक साइड जो आप देखते हो, और एक साइड जो वो अंदर से है। वो अंदर वाली बानी मैं कौन है? मैं सच में खुद को 1% भी मैच्योर नहीं मानती, 1% भी खुद को ना समझदार नहीं मानती मैं। मतलब आप मेरे ऑफिस वाले से किसी से पूछ लो ना, वो मुझे कहेंगे 27 साल की उम्र में 8 साल की बच्ची है वो। अरे वाह, क्या मैं बात ऐसी है। हुई है। अच्छा है ना, हाँ। ये आपने बचपना जिंदा हाँ रखा हुआ है, बिल्कुल। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अच्छा, कभी प्रेशर महसूस होता है, वर्क प्रेशर, पॉडकास्ट करना है, रील्स बनाने हैं, रेडियो का मेरा शो है ही है, तो कभी प्रेशर महसूस हुआ खुद के ऊपर काम करते वक्त? होता है। फिर जब महसूस होता है, तो मैं ना मतलब प्रेशर कुकर होता है ना, उसे देख लेती हूँ यार। सीटी बजा देते हो? मैंने कहा यार इसके ऊपर भी तो कितना प्रेशर है ना। इसको भी जब तक ये 7 सीटियां नहीं मार देता, मम्मी बंद नहीं करती। वैसे ही हम है, जब तक हम 7 सीटियां नहीं मार देते, हम बंद नहीं होगा भाई साहब। ओह गॉड। बहुत मजेदार है आप। अच्छा, कोई आपकी ऐसी इनसिक्योरिटीज भी हैं क्या, कुछ जिनसे आप इनसिक्योर होते हैं जर्नी। कुछ है? कोई इनसिक्योरिटी है आपकी? इनसिक्योरिटी यार सब में होती है। मेरी इनसिक्योरिटी है कि लाइक कि कोई मुझसे ना मेरा बचपन, मेरी ये स्वीटनेस, मेरी मासूमियत ना मुझसे छीन ले। बस ये है इनसिक्योरिटी। और सबसे ज्यादा मैं अपनी फैमिली को लेकर हूँ। मतलब आई एम वेरी प्रोटेक्टिव एंड मतलब मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत बोलना। मैं ऐसी हूँ कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया, तो मेरा मतलब दिमाग ना खराब हो जाता है, सच में खराब हो जाता है बस। और कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। मैं मतलब यार मुझे ना चेंज एक्सेप्ट करने में टाइम जरूर लगता है, बट मैं कर लेती हूँ। मैं मैनेज कर लेती हूँ। मैं मतलब
अपनी मम्मी से बातें शेयर कर लेती हूँ कि यार हाँ मुझे इस चीज की इनसिक्योरिटी हो रही है, फोमो हो रहा है, तो हम्म। फिर बस हो जाता है। अच्छा, आप जो हैं, कोई कोई ड्रीम होगा आपका जो बहुत बड़ा ड्रीम होगा और आप सोचते हो कि बस ये ड्रीम पूरा हो जाए, लाइफ सेट। लाइफ कभी सेट नहीं होती, कभी भी नहीं। ये पहले था मेरे अंदर, यार मैनू आ मिल जाए मेरी लाइफ सेट हो जानी, ओ मिल जाए लाइफ सेट हो जानी। बट यार एक टाइम था जब मैं मर रही थी कि मैं मिर्ची में आके काम करूं, है हम्म। ना। तो हम्म। अभी जब भी कभी इन संडेज कभी कभी लगाने पड़ते हैं, या कल मैं पार्टी में थी एक, अच्छा मुझे मेल आई एक अर्जेंट वीओ चाहिए, हम्म। तो मैं ऑफिस लोकेशन से बहुत दूर थी और घर से भी बहुत दूर थी, फिर भी मैं पार्टी छोड़ के घर आ गई। मैंने आके माइक कनेक्ट किया, 4-5 रीटेक करके वीडियो सेंड कर दिया। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे पता क्या बोले, कहते तू मतलब क्या चीज क्या है, मतलब तू इतना ज्यादा एफर्ट क्यों कर रही थी एक वीडियो के लिए, तो कल ऑफिस जाके दे देती तो क्या हो जाता। मैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मतलब मैं ना मतलब एंजॉय नहीं कर पाती, कुछ कर नहीं पाती। अगर मेरे सर पे होगा ना कि हाँ ये काम करना है, मैं तभी मतलब ये अपने सारे काम कर पाऊंगी जब मेरा पूरा काम खत्म होगा। यही रीजन है कि मैं मतलब संडे भी मुझे चैन नहीं मिलेगा, यार मेरा काम पड़ा हुआ है मैं जाके कर दूंगी। आई डोंट थिंक, मैं मतलब जॉब नहीं करती मिर्ची में, मैं मतलब उसे अपना घर मानती हूँ और अपना मतलब फैमिली होती है ना, जैसे एक चीज होती है फैमिली को आप देते हो कि हाँ ये मेरा फर्ज है, वो मैं उसे अपना फर्ज मान के करती हूँ जो करती हूँ। तो बस यही रीजन है कि कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। मैं बस हार्ड वर्क में बिलीव करती हूँ कि यार हार्ड वर्क करते जाओ करते जाओ, आज नहीं मिलेगा कल नहीं मिलेगा तीसरी बार भी नहीं मिलेगा, बट एक दिन भगवान भी आपकी मेहनत देख के आपको वो चीज जरूर देगा जो आप डिजर्व करते हो, और हो सकता है वो उससे बढ़कर दे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। या अच्छा, बालिक के सपनों का राजकुमार कैसा है? है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं मतलब यार कल भी मैं मतलब मौसम देख रही थी ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है नवंबर में, तो हम्म। मुझे उस चीज का भी फोमो हो रहा है। मैं उसको ना दिन में 1000 बार बोल चुकी हूँ, शादी के बाद ना मुझे भूलियो मत, मैं बहुत मारूंगी तुझे। अगर चलो शादी तो एक दिन होनी है, बट मुझे ये है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर हो ना वो मतलब मुझे बर्दाश्त करने वाला हो, मुझ पे गुस्सा मत करना कभी भी, नेवर इन दी लाइफ, नहीं तो मैं मार हाँ। दूंगी। ये वाला क्लिप संभाल के रखेंगे, तूने मुझ पर गुस्सा किया तो मैं तुझे मार दूंगी। ये करके ना हाँ। इसे फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद देखते हैं किसके अंदर इतना जिगरा है जो बानी को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाए। यार, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं आ सकता। फिर भी लोग पता नहीं किस एंगल से कह देते हैं कि बानी तेरी ना लव मैरिज होगी, मैंने कहा जिंदगी में हो ही नहीं सकती मेरी लव मैरिज। अरे, बानी की पक्का लव कोई हो ही मैरिज नहीं होगी। जिंदगी में। बानी की तो लव मैरिज ही होगी, क्योंकि बानी इतनी प्यारी है ना कि पता नहीं कितने तो फिदा होंगे, पता नहीं कितने फिदा होंगे, गॉड नोज। मतलब मुझे लगता है कि आपका कोई ना कोई फैन मूवमेंट तो पक्का होगा जो आप छुपा रहे हो। हाँ, कोई फैंस एक तो होंगे बार ही। ना मैं मतलब ऑफिस से घर आई तो मैं वैसे फोन चला रही थी, मैंने ना पानी पिया, पानी पी रही थी, खाना खाते हुए ना मेरी गंदी आदत है मैं फोन चला देती हूँ खाना खाते हुए। तो मैंने देखा एक लड़के ने ना अपनी बायो में पता क्या लिखा हुआ है, मित्रा दे दिल दी धड़कन पंजाबी च आरजे ओहो। बानी। मैं पानी पी रही थी, मैं मम्मी के ऊपर गिरा दिया। देखा, देखा है ना। मैं क्या ये क्या इतना दिल धड़कन, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और स्टोरी में डाल के पता क्या लिखा है, मैं क्या तुम मुझे जानते नहीं इसीलिए लिख रहे हो, जानते होते तो तुमने जान कहानी कहना था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बानी इज एक्चुअली अ वेरी स्वीट गर्ल, जिससे आज बात करके मुझे सच में बहुत 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 मजा आया है। मैं चाहती हूँ कि चलते चलते आप अपने जितने फैंस हैं उन सारे फैंस को कोई अगर मैसेज देना चाहते हो तो आप जरूर दीजिए। चाहे वो फनी मैसेज हो, चाहे वो मोटिवेशनल मैसेज हो, जो मैसेज आपको लगता है दिल से ओके, निकलता है बानी के, दे डालिए। या श्योर, मैं पहले ना ये कुछ कमेंट्स आए हुए हैं मेरे, मैं उनको पढ़ लूं, मुझे हाँ फिर हाँ, ना प्लीज। बड़ा रूड सा लगता है नहीं कि नहीं, यार क्या प्लीज। चीज है। ये आपकी हाँ। शायरी से भेजना चाहती हैं अपनी, आपकी फैन है वर्षा। हाँ, ऑसम विशु ये कह रहे हैं राइटर साहब मिर्ची बानी क्या बात है, और रिकमेंड की लव स्टोरी बहुत ਵਧੀਆ जा रही है, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। आई होप मेरे बॉस भी एक कमेंट पढ़ लें तो तरस खा के इंक्रीमेंट इस बारी स्क्रीनशॉट, कर दे। स्क्रीनशॉट। हाँ,
ये ले लेती ये हूँ मैं। डालिए, हाँ ये यार, काम डालिए। आएंगे और अप्रेजल क्या। के टाइम पे। और क्या। हाँ, ओके, आगे मैसेजेस हैं। हाँ। जॉइन तो बहुत लाजवाब, शुक्रिया जी। हेलो दीदी, हेलो जी। और ਉਹ ਤੇਰੀ, ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਏ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਹੀ ਆ। You are talking Punjabi and Hindi. I like it. Thank you. हिंदी वर्सेस पंजाबी खिचड़ी, हाँ मैं बहुत स्वाद बनानी खिचड़ी, आई करे ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਂਗੀ ਨਾ ਖਿਚੜੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਮਿਰਚੀ ਹੈ, ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ। ਓਕੇ, आई होप यू डोंट माइंड। नहीं, बानी वाई बानी शुड। बानी बानी, ये राजवीर हैं। ये हम्म। इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप जब कभी भी लाइव हूँ तो हाँ। मुझे मतलब ऐड जरूर करना। मैं अच्छा, ਜਦੋਂ कोई। ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। हेलो बानी जी, मैं आपकी फैन हूँ, थैंक यू सो मच। वानी जी, मैं भी कुछ लिखती हूँ, प्लीज कभी मौका देना हमें भी जरूर जी। अपनी ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਭੇਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਨੀ ਜੀ ਕभी हमसे भी बात करना प्लीज, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। श्योर श्योर वर्षा, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਯੂਰ ਬਿਗ ਫੈਨ ਜੀ। ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ये सही है। ओह गॉड। नमस्ते जी, नमस्ते। प्लीज मैम मुझे भी ऐड कर लो, बानी मैम को कुछ लाइन सुनाना चाहती हूँ मैं। हाँ। ओके, करूँ क्या ऐड? बस मुझे ये टेंशन होती है कि फिर बानी मैम आपका प्लीज आपका ऐड कर लाइव है। लेना, बहुत प्लीज बोल रही है, प्लीज उनको कर लो ऐड यार। नाम मुझे क्या है ऐसे नहीं तो उनका? बुरा लगेगा। वर्षा जी, हाँ वर्षा वर्षा, जी। वर्षा वर्षा, इनको ऐड हाँ। कर लो। चलो जी, आपको आज कर लेते हैं वर्षा जी। मैं कभी लाइव में ऐड करती नहीं हूँ, लेकिन वाणी जी का प्यार मैं देख रही हूँ। मैं हाँ, मतलब, आ गई वर्षा हेलो। जी। हेलो वर्षा। हेलो, गुड इवनिंग मैम। सॉरी मैम, कैमरा ऑन करूंगी तो भी अंधेरा ही रहेगा, लाइट नहीं है मेरे यहाँ पे। कोई दिक्कत कोई गल नहीं नहीं, है। कोई गल नहीं, नथिंग हाँ टू वरी, नहीं ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ या ਉਹੀ बहुत है। मैम, हाँ जी एक्चुअली वर्षा। मैं शायरी लिखती हूँ, और मेरी एक बुक भी ऑलरेडी पब्लिश है, अमेजोन पे अवेलेबल भी है। तो अच्छा। मतलब आपकी ओके, बातें सुनते हुए मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी ओके, आपको अपना कुछ लिखा कभी सुनाऊं। जरूर जरूर, डेफिनेटली। तो आप आज सुनना चाहेंगी या फिर किसी दिन मैं आपको सुनाऊं? अगर किसी आपके और पास, दिन सुना लेना। हाँ, अगर आपके हाँ पास दो कोई। लाइनें हैं तो आप सुना सकती हैं। और अगर कुछ लंबी बात है तो हम फिर किसी दिन लाइव कर लेंगे एक बार और। हाँ मैम, हाँ जी, एक्चुअली मैं थोड़ा लंबी ही लाइनें लिखती हूँ, सो फिर किसी दिन अगर लाइव हो। कोई दिक्कत नहीं। श्योर वाणी जी क्या श्योर। कहती हाँ हैं? हाँ, बाकी दो दो लाइनों का तो कभी भी मैं सुना सकती हूँ। जैसे कि हाँ जी, तेरी याद का नशा भी अफीम के जैसा है। तेरी याद का नशा हाय, भी अफीम के जैसा है, तू जब भी याद आता है मैं खुद को भूल जाती हूँ। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। वेरी थैंक नाइस। यू। बाकी मुझे ध्यान नहीं है इतनी कुछ लाइनें अपनी, वरना मैं कुछ और भी आपको सुना देती। ओके ओके, कोई फिर ਗੱਲ ਨਹੀਂ किसी वर्षा। दिन। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक ठीक है, यू। हाँ जी, थैंक यू सो थैंक मच, यू सो थैंक मच यू। वर्षा। थैंक यू सो मच। ओके जी, योगिता मैम, थैंक यू या सो मच। बानी मैम, थैंक यू सो थैंक यू। मच। बहुत अच्छा थैंक यू लगा जी। आपसे बात करके। थैंक यू, सेम ओके हियर। जी, थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू मैम। ओके, बाय योगिता। बाय Really वाणी nice जी। talking to you. सेम हियर, Thank इट वाज you. सो इंस्पायरिंग, फुल ऑफ फन। कीप रॉकिंग, हमेशा हमेशा ऐसे ही रहिएगा। Thank you so much. Yeah, sure. You know you like Okay, this. bye. Cute. Aww, कितना क्यूट है। Yeah, really बिल्कुल nice. आप हाँ जी, ऐसे ही बहुत बढ़िया। क्यूट हो। टेक केयर। Yeah, sure. Bye. हाँ, बाय बाय। Bye bye.